चलिए मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ लेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सौविशाहुणमो। चलिए खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। हे गुरुदेव, आप हमें अपनी पावनमयी ज्योतिर्मयी ज्ञानमयी वाणी से हम सब के लिए जिनवाणी का रसपान कराकर कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सत्वे सुमित्रिं गुणिषु प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तं सदा ममात्मा विदधातु देवः। सदा ममात्मा विदधातु देवः। सदा ममात्मा विदधातु देवः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। बोले अनंत अनंत से परमिष्टि भगवानी की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 अमृत गति स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु श्री विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन ने वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्यगण अमृत गति स्वामी महाराज ग्रंथराज भावना द्वात्रिंशत् आदि में जीव के परिणामों की व्याख्या कर रहे हैं, तो वहीं आचार्यगण विश्वसार जी महाराज अपनी देशना में आहार शुद्धि की व्याख्या कर रहे थे। 16 द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि, ये 4 प्रकार की शुद्धि जहाँ होती है उसे चौका कहते हैं। और 4 प्रकार के 4 भेद करके जो 16 वेदों का ध्यान करके 16 वेदों को ध्यान रखते हुए जो शुद्ध भोजन तैयार किया जाता है उसे कहते हैं 16 का चौका या 16 का भोजन। आज आचार्यगण यहाँ पर दाता के लक्षण बता रहे हैं। ये तो 16 का लक्षण बता दिया, क्या होता है 16। दाता कैसा होना चाहिए, देने वाला कैसा होना चाहिए, देने वाले के अंदर क्या गुण होना चाहिए, तब वो दान के फल को प्राप्त करता है। क्योंकि दान एक ऐसा है जो भूख भूमि का बंद कराता है, और कोई मनुष्य भूमि नहीं जाता। 2 ही प्रकार के लोग जो भूमि जाते हैं, एक भी जिन्होंने मनुष्य आयु का बंद किया बाद में सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, ऐसा सम्यक दृष्टि मनुष्य भोग भूमि जाएगा। जिसने सम्यक बाद में प्राप्त किया है, पहले मनुष्य आयु, क्योंकि सम्यक दृष्टि कभी मनुष्य नहीं बनता है, सम्यक दृष्टि कभी तिरंच नहीं बनता है, सम्यक दृष्टि कभी नारकी नहीं बनता है, सम्यक दृष्टि सदैव देव बनता है मरने के बाद। लेकिन यदि पहले से कोई आयु बांध ली और बाद में फिर सम्यक दर्शन प्राप्त किया, और आयु का तो ऐसा है कि 8 कर्मों से एक आयु कर्म ऐसा है, शेष 7 कर्मों का तो अपकर्षण उत्कर्षण हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। लेकिन आयु कर्म में ना तो अपकर्षण है, ना उत्कर्षण है, ना संक्रमण है, कुछ नहीं होना।
दूसरे में बदले की संक्रमण नहीं होता, दूसरे आयु कर्म नहीं चेंज होगा कि भाई अभी ये पहले नरक कर लिया था हमने, अब हमने खूब भक्ति करी तो हम देव का चेंज कर लो, भैया एक्सचेंज ऑफर, कोई एक्सचेंज ऑफर नहीं आया। और कर्मों में हो जाएगा, एक कर्म से दूसरे कर्म, दूसरे कर्म से तीसरे कर्म में बदलाव हो जाता है। क्रोध का कसाय का बंद किया और आपने बाद में हो सकता है वो आपकी मान कसाय में परिवर्तित हो जाए, मान माया में परिवर्तित है, माया लोभ में परिवर्तित, तो चलता रहेगा, एक्सचेंज होता है। लेकिन आयु का ऐसा नहीं है। और इन कर्मों को तो तपस्या से काट लिया जाता है, 7 कर्मों को तो। लेकिन आयु कर्म एक ऐसा है जो बंध गया तो अब तुम्हें उस आयु उस कम बढ़ती कर सकते हो आप तपस्या से, वो भी अपकर्ष काल में। अपकर्ष काल का समय आएगा, उस समय यदि तुम्हारे परिणाम अच्छे हैं तो अशुभ आयु तुमने ज़्यादा ही बांधी कम हो जाएगी, इतना सा हो सकता है, वो भी हर समय नहीं होगी कम। अपकर्ष काल तुम्हें पता ही नहीं चले कब आके निकल गया। तो उस अपकर्ष काल में यदि परिणाम विशुद्ध हैं तो आयु कम हो सकती है, और खराब हैं अपकर्ष काल में परिणाम तो आयु और ज़्यादा बढ़ सकती है। पर वो आयु खत्म नहीं होगी। जब नरक में गए तो नरक में जाना ही पड़ेगा, अब चाहे 10,000 वर्ष के लिए जाओ मिनिमम, चाहे 33 साल के लिए जाओ, पर जाना पड़ेगा, उसे रोक नहीं सकता कोई। राजा सैनिक का उदाहरण हमारे सामने कि जब वो मिथ्यात्व के उदय से उसने नरक आयु का बंद किया, 7वें नरक की आयु बंद किया, 33 सागर की आयु बंद किया, लेकिन बाद में उसको सम्यक्त हुआ, तो सम्यक्त होने के बाद सम्यक्त के प्रभाव से उसकी आयु पहले नरक की रह गई। 6 नरकों की आयु का जो था खत्म हो गई, 7 पहले नरक रहे, और पहले नरक में भी उत्कृष्ट नहीं मिली, मध्यम आयु मिली 84,000 वर्ष की, कम मिली। नहीं तो 1 सागर की आयु मिलना थी उसे, कम मिल गई। इतना हो गया क्यों? क्यों भाई वो सम्यक प्राप्त कर लिया था, भगवान के क्षण में उसने दिव्य ध्वनि सुनी थी, इसलिए। पर वो सोचे कि अब मैंने इतना कर लिया, दिव्य ध्वनि सुननी, भगवान का मुख सोता बन गया, अब तो नरक आयु हट के देव आयु हो जाना चाहिए। गलती की थी, अब तो सुधार कर लिया, नाश तो प्रायश्चित कर लिया। और कर्म तो प्रायश्चित से नष्ट हो जाते हैं। 7 कर्म ज्ञानावर्णी, दशनवर्णी, वेदनीय, मोहिनी, नाम, गो, तंत्रा, इन कर्मों का क्षय तो प्रायश्चित से हो जाता है। लेकिन आयु कर्म यदि बंध गया तो तुम कितना ही प्रायश्चित करो, अपकर्षण उपकर्षण हो जाएगा, कम बढ़ हो जाएगी, लेकिन हटेगी नहीं, वो तो भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। तो ऐसे जिसने मनुष्य आयु को बांध लिया है और बाद में सम्य प्राप्त किया है, फिर वो इधर का कर्म भूमि का मनुष्य नहीं बनेगा, वो भोग भूमि का मनुष्य बनेगा। इतना उससे सुविधा मिल जाएगी कि कर्म भूमि को से काम करने वाला मनुष्य नहीं बनेगा, वो आराम से भोग भोगने वाला मनुष्य बन जाएगा। और वहाँ से फिर स्वर्ग, उनको अगला स्थिति स्वर्ग जाना है, पक्का है, समय दृष्टि कहाँ जाना है, स्वर्ग जाना है। तो वहाँ पर मनुष्य बनेगा या तो वहाँ का तिरंच बनेगा और वहाँ से फिर स्वर्ग चला जाएगा, नियम से स्वर्ग जाएगा, बेमानिक स्वर्ग में जाएगा। और दूसरा कौन जा सकता है? एक तो ये व्यक्ति जा सकता है, दूसरा दाता, दान देने वाला, मुनिराज को आहार दान देने वाला, बस ये 2 ही व्यक्ति जा सकते हैं भूभूमि, और तीसरा कोई व्यक्ति भूभूमि नहीं जा सकता। और पर वो दाता होना कैसा चाहिए जो भूभूमि का पुण्य का बंद करता है। हर कोई आहार देने वाला व्यक्ति भूभूमि नहीं जाएगा। नहीं तो सोचो हमने भी तो आहार दिया था महाराज, हम तो चले जाएंगे ना भूमि। नहीं भैया, ये गुण है कि नहीं है? 7 गुण दाता के अंदर होना चाहिए। सप्त गुण समाहित है न पुण्य प्रतिपत्ति आचार्य भगवान समद्भ स्वामी महाराज। इसलिए आप सबको एक बार रतन कांड श्रावकाचार ग्रंथ जरूर पढ़ना चाहिए। कोई ग्रंथ पढ़ो नहीं पढ़ो, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ो मत पढ़ो, बिल्कुल मत पढ़ना, लेकिन रतन कांड श्रावकाचार पहले अपने आचरण का ग्रंथ तो पढ़ लो। स्वयं के आचरण का ग्रंथ तो पढ़ते नहीं है, और बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने बैठ गए। ये पढ़ेंगे तिलोक सार, तिलोक पढ़ने पढ़ लो, तिलोक सार पढ़ लो, ये पढ़ लो। अरे दुनिया भर के बाद में पढ़ना, पहले अपना आचरण का ग्रंथ तो पढ़ो। आचरण तुम्हारा पवित्र नहीं, कल्याण तुम्हारा कैसे? इधर खा रहे हो पी रहे हो मस्त, उधर बड़े बड़े ग्रंथ लेके बैठ जाते हो पाँचने के लिए, तो क्या ही होगा उससे फायदा? बड़े ग्रंथ बाद में पढ़ना, मुख्य ग्रंथ बाद में पढ़ना, पहले अपने स्वयं के आचरण का श्रावक आचार, श्रावक के आचरण का ग्रंथ रतन कांड श्रावकाचार जरूर पढ़ो। एक ऐसा एक लौता ऐसा ग्रंथ है 36 श्रावकाचार। आप सोचो, श्रावक के आचरण के ऊपर 36 ग्रंथ लिखे हैं। 36, एक ग्रंथ नहीं, 2। मुनियों के आचरण पे तो 3 ही ग्रंथ हैं। मुनियों के आचरण की व्याख्या करने वाले वहाँ 3 ही ग्रंथ हैं, मूलाचार, मूलाचार प्रदीप, आचार सार, बस ये 3 ग्रंथ हैं। और श्रावक के आचरण का व्याख्या करने वाले 36 ग्रंथ लिखे।
उसमें से प्रमुख ग्रंथ के रूप में अभी हमारे पास उपलब्ध है रतन कांड साहब का आचार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, ये भी श्रावक के आचरण का ग्रंथ है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, रतन कांड साहब का आचार, वसुनंदी श्राप का आचार, कुंद कुंद श्राप का आचार, और बहुत सारे ग्रंथ हैं जो हमारे पास आज उपलब्ध हैं। तो इनमें से सबसे प्रमुख जो प्रसिद्धि में प्राप्त हुआ है वो दो श्रावकों के ग्रंथ प्रसिद्ध हुए हैं। एक तो रतनकर्ण श्राप का आचार, दूसरा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। ये दो ग्रंथों में श्रावक के आचरण का भरपूर वर्णन दिया है कि कैसा श्रावक होना चाहिए। उसी रतनकांड श्राप का आचार्य में आचार्य कलिकाल सर्वज्ञ की जिनको उपाधि दी गई थी, ऐसे आचार्य समद्र स्वामी महाराज ने दाता के गुणों को लिखा है कि देने वाला दाता कैसा होना चाहिए। न पुण्य प्रतिपत्ति, जिसे नब्दा भक्ति आती हो। क्या आती हो? नब्द, आपको तो आती है ना, सबको आती है ना? कैसे करते हैं बताओ, बताओ सुनील, कैसे करते हैं नब्दा भक्ति? जल चंदन अक्षत नैवेद्य दीप धूप फल 8 ही हो गए और अर्घ 9 हो गई। तो बताओ सुनील, तुम बताओ नब्दा भक्ति थी। बस हो गई, हो गई नब्दा भक्ति। दीपक बताओ। फड़गान पहली भक्ति, उच्चासन दूसरी भक्ति, पाद प्रक्षालन तीसरी भक्ति, पूजन चौथी भक्ति, मन शुद्धि पांचवी भक्ति, वचन शुद्धि छठवीं भक्ति, काय शुद्धि सातवीं भक्ति, आहार जल शुद्धि आठवीं भक्ति और नमोस्तु ये 9वीं भक्ति। ये नब्दा भक्ति होती है। ये क्या होती है? नब्दा भक्ति। न पुण्य प्रतिपत्ति, जो 9 भक्ति के द्वारा, जिसको 9 भक्ति आती हो करना, और उस प्रतिपत्ति उसके द्वारा जो साधु का आदर करता है, 9 भक्ति से जो साधु का आदर करके सप्त गुण समाहित है ना, 7 गुणों से युक्त होकर, 9 भक्ति तो अलग, 9 भक्ति हो गई अलग। अब इसके इतना करने के बाद 7 गुणों से युक्त होना चाहिए उसे। सप्त गुण ही समातेन शुद्धेन अपसूनारंभाणाम आर्याणाम मिश्रिते जानम। जो जिन्होंने घर का त्याग कर दिया है, ऐसे साधुओं को, आर्य पुरुषों को जो दान देता है, उसका नाम है दान, उसका नाम है दाता। कौन सी 7 भक्ति? 7 गुण। पहला गुण है भक्ति, दूसरा गुण है विज्ञान, तीसरा गुण है संतोष, चौथा गुण है श्रद्धा, 5वां है क्षमा, 6वां है उत्साह और 7वां है सत्व। ये 7 गुण हैं। श्रद्धा, भक्ति, विज्ञान, संतोष, श्रद्धा, क्षमा, उत्साह और सत्व। दूसरी तरफ से देखें तो भक्ति, श्रद्धा, तुष्टि, सत्व, ज्ञान, आलूल्य, ये 7 गुण हो जाते हैं। तो सबसे पहले भक्ति क्या होती है? भक्ति संयमी जनों के सम्यक दर्शन आदि गुणों में अनुराग का होना भक्ति है। पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति, पूज्य के गुणों में हमारा जो स्नेह है, अनुराग है, ओ हो भैया ये तो इतना पालन कर रहे हैं, परंतु इतना ही नहीं कर पाते। बहुत पालन कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, ऐसे इनके गुणों का बखान कर रहे हैं हम सबको, ऐसे भावना है हमारे उनके गुणों की बखान करने की। इसका नाम है भक्ति। ये भक्ति से भरा होना चाहिए श्रावक, भक्ति से भरा होना चाहिए। तो कहते हैं संयमी जनों के सम्यक आदि गुणों की अनुराग होना भक्ति है, अथवा संयमी जनों के प्रति मन वचन काय संबंधी उद्धतपने का अभाव होना, यानी उद्दंडपने का अभाव। संयमी जनी के प्रति मन वचन काय से उद्दंडपने का अभाव होना, मतलब हम उसके प्रति ना मन में खराब सोच रहे हैं, ना वचन से खराब बोल रहे हैं, ना काय से खराब कर इशारा कर रहे हैं। ऐसे उद्दंडपने का अभाव जिसके अंदर होता है, उसका नाम है भक्ति। उनके प्रति नम्र भाव का होना, विनय भाव का होना, उसका नाम है भक्ति। जिसके हृदय में संयमी जन के गुणों में अनुराग रूप भक्ति नहीं है, वह दाता पात्र की को आहार देने का
पात्र नहीं है। वह दाता पात्र को आहार देने का पात्र नहीं है। भक्ति का दूसरा नाम आदर भी है। आदर आना चाहिए, पहली चीज हो गई भक्ति। दूसरा विज्ञान, विशिष्ट ज्ञानम इति विज्ञान, जो विशेष ज्ञान है, आहार संबंधी ज्ञान होना चाहिए दाता को। क्या देना है, क्या नहीं देना है, क्या खाने, किसके ऊपर क्या खाना चाहिए, किस पर क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सा मौसम चल रहा है, कौन सी प्रकृति है, किस तरह का आहार होना चाहिए, गर्मी पड़ रही है तो कैसा आहार होना चाहिए, ठंडी हो रही है तो कैसा आहार होना चाहिए, बरसात है तो कैसा आहार देना चाहिए, इस सब ज्ञान दाता को होना चाहिए। इसे कहते हैं विज्ञान। हे उपादेय का, भक्ष अभक्ष का, क्या खाने योग्य है, क्या खाने योग्य नहीं है, किसकी मर्यादा निकल चुकी है, किसकी मर्यादा नहीं निकल चुकी है, सचित अचित का, क्या सचित है, नहीं तो पता पानी गर्म है, पानी गर्म है, और गया और अंदर से ठंडा पानी रखा था छना, वो मिला दिया, उसे बोध ही नहीं था, ये सचित्ता चित्तयोनि बन गई। सचित पानी, गर्म पानी में आपने ठंडा पानी मिला दिया, अब ये साधु के देने योग्य नहीं बचा है। दोनों ही कुएं के पानी थे, पर एक ठंडा पानी छान के रखा हुआ था, या तुमने फटाक से ठंडा पानी छाना और गर्म तेज गर्म है और डाल दिया उसमें, ये सचित्ता चित्तयोनि हो गई। अब ये साधु को पानी नहीं देने, ये साधु अब पानी नहीं पी सकते वाला, ये ज्ञान होना चाहिए दाता को। गरम है, फूक दिया, पूरा थूक भर दिया उसे। दूध गरम है, थोड़ा ठंडा करो, पानी गरम ठंडा है, थाली में रखा और ऐसे किया। दाता को ज्ञान होना चाहिए, ऐसे फूकना नहीं पड़ता है, ये फूकना नहीं पड़ता। आपके मुंह से निकला हुआ जो वायु है वो कहाँ गई, उसमें गई कि नहीं गई? उस वायु के साथ आपको भले नहीं पता था, लेकिन उस वायु में आर्द्रपना था कि नहीं था, गीलापना था कि नहीं था? वो वायु आपके मुख के नम्रपने से नरम थी, उस वायु में आपके मुख का पानी था। आपको तो बोध ही नहीं, हमने हवा ही तो लग, हवा में क्या थूक है, हवा में क्या थूक है? आपने देखा नहीं, जब पानी बरसता है तो हवा अपने आप ठंडी हो जाती है, होती नहीं होती? पानी बरसता है, हवा में ठंडी पना आ जाता है, और जब गर्मी पड़ती है हवा में गर्म पना आ जाता है। अब यहाँ तो चलती नहीं लू, तो अपने देश जाओ राजस्थान, तब पता चलेगा गर्म हवा कैसी होती है, कैसे गर्म। यहाँ तो कभी गर्म हवा का एहसास ही नहीं होगा तुमको इतना, लेकिन उत्तर भारत की ओर जाओगे आपको अच्छे से गर्म हवा का एहसास होगा। हवा में गर्मी है, हवा में पानी का एहसास होता है, हवा में पानी का एहसास होता है, हवा में गर्मी का एहसास होता है। अब तुम्हारे मुख से निकली हवा, इसमें कौन सी आदत है? आपका थूक उसमें भरा हुआ आता है, और आपने फूंक दिया, हो गया काम बराबर। अब कह रहे मन शुद्धि वचन शुद्धि, बची काय की शुद्धि बताओ? मन शुद्धि वचन शुद्धि, काय शुद्धि बताए, काय की शुद्धि जी? तूने पूरा तो थूक दिया, उसमें फूक दिया, और फूकने से जो हवा गई है वो आपके मुख की जूठी हवा थी, उसमें आपकी थूक लगा हुआ था उस हवा के अंदर, वो आर्द्र हवा थी, गीली हवा थी वो। यदि आप हाथ करके रखो, आप किसी कांच पर आप जाके हवा करो, देखो वो कांच वाष्प से गीला होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा ना? तब समझ में आएगा हवा में कितना गीलापना था, उस हवा में कितना गीलापना था। वो जब ठंडी के समय आते हैं अपन करते हैं ना, निकलती है बास और उस पर फिर गीला गीला हो जाता है, तो समझ में आता है कि कितना गीला। हमारी मुंह से निकली हुई श्वास में भी, नाक से निकली श्वास में से मुंह से निकली हवा में गीलापना है। वैसे समझ में नहीं आ रहा था इसमें पानी है, लेकिन जैसे तुमने किसी कांच के ऊपर किया अथवा हाथ के ऊपर किया तो अपने आप आपका हाथ नरम हो गया, नम हो गया। तो ये विवेक होना चाहिए, शुद्ध अशुद्ध का विवेक होना चाहिए, कौन सी चीज़ शुद्ध है कौन सी अशुद्ध है।
द्रव्य क्षेत्र काल भाव का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा द्रव्य देना चाहिए, कौन सा नहीं देना चाहिए, कौन सा किस क्षेत्र में कौन सा द्रव्य चलता है, कौन सा द्रव्य नहीं चलता है, उस क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए, काल का ज्ञान होना चाहिए, कौन सा समय चल रहा है, अभी ठंडी का, गर्मी का, बरसात का। हम तो बना के लाए नहीं, हमें तो लेना ही पड़ेगा, महाराज हम तो लाए, हमें तो आपको लेना ही पड़ेगा। अरे भैया अभी कौन सा काल चल रहा है, ये लेने योग्य काल है कि नहीं है, ये सब चीज़ देखनी पड़ती है। अब आप तो ले आए, ठंडी पड़ रही थी, आप ले आए बढ़िया बना के आइसक्रीम, महाराज से कह रहे लेनी पड़ेगी, हम तो बनाए हैं, शुद्ध बनाए हैं, सब कुछ करें। अरे ठंडी पड़ रही है तो और खिला के बीमार कर दो। पहले बात तो साधुओं को अधिक ठंडा और अधिक गर्म का निषेध है, ना वो अधिक ठंडा ले सकते हैं ना अधिक गर्म ले सकते हैं, ना वो आइसक्रीम खा सकते हैं ना कोई बहुत ज़्यादा उबला हुआ सामान खा सकते हैं, दोनों का निषेध है। सम, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। फ्रिज का तो खाने, सामान्य श्रावक को नहीं खाना चाहिए फ्रिज का, तो सामान्य श्रावक के लिए ही नुकसानदेह है फ्रिज का भोजन। तो फ्रिज का पानी, फ्रिज में रखा हुआ भोजन, कोई भी चीज़ जब एक्सेस ठंडी की जाए या एक्सेस गर्म की जाए तो नुकसानदायक होती है, क्योंकि उसमें जो ठंडा या गर्म किया जा रहा है वो रेस के माध्यम से किया जा रहा है, किरणों, जैसे आप आजकल वो चल रहे हैं ना गर्म करने के हॉट केस वगैरह जो भी आते हैं ना, उसमें कोई आग का काम नहीं है, उसमें क्या काम है, लाइट में लगा दो और रेस से पकता है, मतलब वो हीट से पक रहा है। हीट क्या है, रेस है ना, वो रेस से पक रहा है, वो सामान बहुत नुकसानदायक हो जाता है। अंदर पूरी रेस पूरी उसमें जा रहा है, उसमें तो हीट से हो रहा है, ऐसे ही उससे गर्म किया जा रहा है, ऐसे ठंडा किया जा रहा है। गैस भरते ना उसमें तभी तो ठंडा होता है। गैस ना हो आपके फ्रिज में तो एक सिलेंडर गैस का उसमें तो एक लगाया जाता है ना, नीचे गैस भरी जाती है, तब जाके आपका सामान ठंडा होता है। वो गैस निकलती है, गैस के माध्यम से उसका टेम्परेचर 0 डिग्री या -डिग्री करके रखते हैं, तब जाके कोई सामान ठंडा रहता है, नहीं तो ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा ठंडा। तो उसका जो साइड इफेक्ट है वो तो सामग्री पर होगा कि नहीं होगा, और वो आप खाओगे तो आप भी बीमार होगे। तो सामान्य श्रावक के लिए भी डॉक्टर भी मना करते हैं, फिर तो साधुओं को तो आगम पहले से मना करके रखा है कि आपको अधिक ठंडा नहीं खाना है, बर्फ़ के गोले नहीं खाना है, जो अधिक ठंडा करके रखा गया आइसक्रीम आदि चीज़ें जो जमाई गई हैं वो नहीं खाना है। शरीर के अंदर नुकसान भी करता है और आगम निषेध भी है। तो ये विज्ञान होना चाहिए कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये कौन सा क्या चल रहा है, अभी साधु का मूड किस तरह का है, तो किस तरह का आहार देना है, ये भी बड़ा विवेक ध्यान रखें। लंबे समय से उपवास कर रहा है अथवा लंबे समय से उसको कोई चीज़ नीरस भोजन कर रहा है, अब सरस भोजन का समय आया है और अब आपको कैसा भोजन कराना चाहिए ये ज्ञान होना चाहिए। इनका भी भाव कैसा चल रहा है, उदास हैं, दुखी हैं, प्रसन्न हैं, कैसा प्रसन्न मन है कुछ भी खिला दो चल जाएगा। भाव देखना पड़ता है, बहुत अंतर पड़ता है, पकड़ना आना चाहिए। आप जब समय आहार देते हैं उस समय साधु भाव पकड़ना आना चाहिए। ये साधु प्रसन्न मन से आहार कर रहे हैं या अप्रसन्न मन से आहार कर रहे हैं। प्रसन्न मन से आहार कर रहे हैं, आप नीरस कैसा भी खिला दो, आप उन्हें अच्छा लगेगा, उनको खा सब ले लेंगे। उनका पहले से ही मन अप्रसन्न है और दूसरा आपका आप भोजन अप्रसन्न हो, एक तो स्वयं अप्रसन्न और आपका भोजन इस तरह का हो नीरस टाइप का, तो उनका और कहते हैं ना माइनस में और लगे में और लगती है और ज़्यादा। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव का ज्ञान होना चाहिए दाता को कि सानवालिक परिणाम कैसे चल रहे हैं, सानवानिक प्रकृति कैसी है, उस कौन से क्षेत्र पर खड़ा हुआ, कौन से काल में आहार कर रहा है, क्या ले रहा है क्या नहीं ले रहा, ये विज्ञान होना चाहिए। जिसको हे उपादेय का ज्ञान नहीं है वह स्वपर का अनुग्रह दान नहीं है। जिसको हे उपादेय का ज्ञान ना तो अपना कल्याण कर पाएगा ना सानवालिक कल्याण कर, उल्टा कुछ दे दिया उसकी तबीयत खराब, जब उसकी तबीयत खराब हुई तो तुम्हें देने ज्ञान नहीं था तो तुमको भी पुण्य नहीं लगा, ना स्वयं को पुण्य लगा ना सामने वाले को भोजन लगा, तो ना स्व अपना कल्याण कर पाया ना पर का कल्याण कर पाया, स्व पर का ग्राहक नहीं हो पाता वो। अतः दाता में विज्ञान नाम का गुण होना बहुत आवश्यक है। इसलिए बहुत विशेष अपन को ऐसा लगता है आचर्य सामान्य, आहार करना और आहार कराना दोनों ही कला हैं।
भोजन करना और भोजन कराना दोनों ही कलाएं। करना नहीं आएगा ना तो दिन रात तड़पेगा, क्योंकि एक ही टाइम मिलना है भोजन, एक ही टाइम मिलना है पानी। और आहार करने की कला नहीं होगी तो वो व्यक्ति तड़पेगा तड़पेगा। क्यों? या तो अधिक खा लेगा या अधिक पी लेगा, बैलेंस बना नहीं पाएगा। अधिक खा लिया तो प्यास के लिए तड़पेगा, और अधिक पानी से पेट भर लिया तो भूख से तड़पेगा। तो दोनों में बैलेंस बनाना पड़ेगा। क्या खाया है, कितना खाया है, उस पर कितना पानी पीना है, कितना नहीं पीना है, कौन से मौसम में कितना पानी पीना पड़ता है, कौन से कितना खाना पड़ता है, ये ज्ञान खाने वाले को। तो खाना भी कला है। गर्मी में भोजन कम हो जाता है, पानी ज़्यादा बढ़ जाता है। बरसात में भोजन पानी समान होना चाहिए। गर्मी के काल में भोजन की मात्रा कम, पानी की मात्रा भोजन से दुगनी होती है। बरसात के काल में भोजन पानी की मात्रा समान होती है, और ठंडी काल में भोजन की मात्रा अधिक, पानी की मात्रा कम हो जाती है। क्योंकि ठंडी में शरीर पानी कम मांगता है, शरीर से पसीना नहीं निकलता। गर्मी हीट नहीं होती, शरीर पानी कम मांगता है। भोजन अधिक भी हो जाएगा तो पानी से टेंशन नहीं होगी। बरसात में समान लगता है, और गर्मी में शरीर से पानी निकलता है, अतिरिक्त हीट निकलता है, पानी अधिक मांगता है शरीर। तो उस समय भोजन कम, पानी अधिक होना चाहिए। ये ग्रहण करने वाले को भी ज्ञान होता है। इसलिए खाना भी कला है, आहार करना भी कला है। हर कोई आहार नहीं कर पाता, ये कला सीखना पड़ती है। और इस अनुभव से जब 2-4 बार ठोकर खाता तो अपने आप अनुभव से आ जाती, अनुभव से अपने आप आ जाती है। कला सिखाने से नहीं आती। ये तो जब आहार करोगे ललित, तुम महाराज बन के, से एक बार आहार करोगे तो ज़्यादा पानी पी आओगे, दूसरे दिन आहार करोगे तो ज़्यादा खाना खा, तीसरे दिन से अपने आप समझ में जाएगी कितना खाना है और कब खाना है, कब पानी पीना है, कब नहीं पीना है। अपने आप सिखाने से नहीं आती है कला, ये तो अनुभव से, प्रैक्टिकल से कला आती है। और देने की कला दाता को भी बार बार सीखने से, बार बार सीखने से, बार बार जो दान देता रहता है, बार बार जो आहार देता रहता है, उसको देने की कला आ जाते हैं। कब देना है, कहाँ देना है, कितना देना है। फिर कह रहे हैं संतोष, तीसरा गुण चाहिए संतोष, यानी लोभ का परित्याग। संतोष, जितना दे दिया उसमें संतुष्ट होना चाहिए। एक भी मिल गया ठीक है, देने मिलाना मुझे पर्याप्त है। नहीं भी मिल पाया कोई बात नहीं, आहार तो अच्छे से हो गए ना, अंतराय तो नहीं हुआ, किसी प्रकार कोई विघ्न तो नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं नहीं दे पाया लेकिन परिणाम तो मेरे पूरे देने के थे। आपको आहार भाव से आहार दान का पूरा फल लगा। आपने पुरुषार्थ पूरा किया था, लेकिन इतनी भीड़ थी कि आप पहुंच ही नहीं पाए आगे तक। अब कभी जब जाते ना अपन बुंदेलखंड में, तो बड़े आचार्यों को तो वहाँ भयंकर भीड़ लगी होती है, और हमारा भाव होता है हम भी हार दे लें, और नहीं दे पाते, बड़ा रोना आता है, गुस्सा आता है कि नहीं दे पाए, ये हो गया वो। तो कह रहे नहीं भाई, संतोष नाम का। अथवा वहाँ पर आपने कभी चौका लगाए हों क्षेत्रों में, आचार्यों के चौकों में, और आपके सारे लोग चले गए, घुस गए, पर आप ही नहीं पहुँच पाए, आप ही नहीं दे पाए, सब दे के निकल गए, स्वयं के चौके में स्वयं ही नहीं दे पाए। होता है बहुत बार। बुंदेलखंड में जब चौके लगते हैं वहाँ पर तो बहुत भीड़ होती है, 100 चौके लग रहे, 50, और साधु हैं 2 या 4, तो जिनने लगाए थे अब वे कहाँ जाएंगे, इन्हीं चौकों में आएंगे जिनमें साधु हैं। तो वे अपना आए और आके और तुम व्यवस्थाओं में ही रह गए, सामान निकालने धन्य में रह गए, दे ही नहीं पाए। तो संतोष नाम का गुण होना चाहिए। लोभ का परित्याग नहीं है तो दान नहीं दे सकता, अतः लोभ का त्याग रूप संतोष गुण धारक ही दाता हो सकता है। इसलिए उसका दूसरा नाम आलोल्य भी है। संतोष का दूसरा नाम क्या है? आलोल्य भी है। फिर कह रहे हैं श्रद्धा, चौथा गुण श्रद्धा गुण होना चाहिए। श्रद्धा का दूसरा नाम आस्तिक भाव है। दूसरा नाम क्या है? आस्तिक भाव है। संयम प्रति की श्रद्धा, आस्था, विश्वास हुए बिना आदर भाव की उत्पत्ति नहीं होती। अब हम तो पड़गाने खड़े हुए थे, अब आचार्य महाराज नहीं आए, अब दूसरे साधु को पड़गा ही नहीं रहे, हमें तो नहीं पड़गाना था, और दूसरा आ भी गया, ठीक है तुम ले जाओ, तुम हार दो, हम नहीं जा, हम तो कपड़ा चेंज कर रहे हैं। आदर ही नहीं है। अथवा अब नहीं है कोई ज़बरदस्ती, जेंट्स नहीं है,
ठीक है हम थोड़ी देर बैठेंगे, हम नहीं बैठ सकते, क्योंकि जिनको हम चाह रहे थे वो नहीं आए, दूसरा आया। तो आदर भाव नहीं, तो श्रद्धा आदर भाव उत्पन्न होना चाहिए। आदर के बिना दिया हुआ दान दान नहीं कहलाता है, अतः दाता के अंदर श्रद्धा गुण होना चाहिए। फिर कह रहे हैं क्षमा गुण, क्रोध का अभाव। अब चौकी में कितने सारे लोग अब तुम धक्का दे रहे हो, बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो, गुस्सा कर रहे हो, नहीं ठीक है, कितने आएंगे, जितनी जगह उतनी तो आएंगे, उससे ज़्यादा कौन आएगा। कक्ष में आचार्य जी हमेशा, जब भी आचार्य जी के आप कभी दर्शन नहीं किए और दर्शन किए जिन लोगों ने, उनकी आहारचर्या में बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। और आचार्य सब ब्रह्मचारी को समझा के रखते हैं, कोई भी किसी को भगाएगा नहीं, किसी को नहीं भगाएगा, कितनी भीड़ हो जाए भगाएगा नहीं। आचार्य श्री इतनी भीड़ के, अरे कमरे में जितनी जगह उससे ज़्यादा कैसे आएंगे, उतनी तो आएंगे जितनी कमरे में जगह होगी, आने दो, कोई मत भगाओ, कोई गुस्सा मत करो, जिसका पुण्य होगा दे लेगा, नहीं होगा नहीं दे पाएगा, अपन क्यों संकल्प विकल्प करें। तो ऐसे करके बहुत भी भीड़ होती है, किसी को नहीं कमरे से नहीं भगाते कि नहीं जाओ, 4 लोग ही रहेंगे कमरे में, बाकी कोई नहीं रहेगा आहार के समय, जितने आ सको आ जाओ, कमरे से ज़्यादा कितने आओगे, जितना स्थान हो उतने ही तो आओगे। तो क्षमा गुण का होना चाहिए, क्रोध का अभाव होना चाहिए, क्रोध का अभाव क्षमा है। मानसिक शांति ही क्षमा है। जब आहार दिशा में क्षमा नहीं तो शांति नहीं, वहाँ दाता के प्रति आदर भाव भी कैसे आ सकता है। क्रोध भाव से युक्त होकर दान देने पर पात्र के प्रति अनादर होता है, हेयोपाध्याय का ज्ञान नहीं रहता है, इसलिए दाता के अंदर क्षमा गुण का धारी होना चाहिए। अब वहीं खड़े खड़े आपस में लड़ाई हो जाती है, देते देते लड़ाई हो जाती है दूसरे से, पीछे वाले से, तुम्हारे हाथ में से उसने किसी ने छीन लिया, बस आ गया तुमको रोज आ गया, अथवा कोई तुम्हारे आगे आ खड़ा हो गया इतनी देर से लाइन से खड़े थे और जैसे ही तुम्हारा नंबर आया वो पीछे से कोई आके आगे आ गया। अब बताओ निर्मल गुस्सा आएगा उस समय नहीं आएगा आएगा ना। अरे अब जब से हम खड़े हैं लाइन से पीछे से लग के आए, हम भी तो आगे जाके हार दे सकते थे, हम पीछे से आए और हम दूसरा आके आगे आके पहले आया और दे के भाग लिया। तुम्हें गुस्सा आएगा नहीं आएगा बताओ, आएगा ना। इसलिए लाइन से आना चाहिए। कैसे आना चाहिए? लाइन से आना चाहिए। तो ये एक क्षमा गुण होता है कि चल ठीक है, तू दे भी गया कोई बात नहीं, चल दे जा, हम अगले नंबर पे दे लेंगे, कोई बात नहीं, दूसरे नंबर पे दे देंगे, बाद में दे लेंगे, मिल जाएगा शुद्ध दे लेंगे। ऐसे क्षमा गुण दाता के अंदर होना चाहिए। फिर कह रहे हैं उत्साह होना चाहिए। अरे चलो आज मेरा सौभाग्य जगा है, मुझे दान देने का समय मिला है या दान देने का पुण्य मिला है। ऐसे दान देने में आलस नहीं होना चाहिए, उत्साह नाम का गुण होना चाहिए दाता। फिर कह रहे हैं सत्व, अपनी शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए। शक्ति अधिक है, दान कम दे रहे हैं तो भी आप, आचार्य ने उसे तस्कर कहा है, तस्कर। जिसकी शक्ति अधिक है वो कम देता है, वो तस्कर कहलाता है। तस्कर समझते हो? तो तस्करी करते हैं ना सामान की, कि अधिक पैसे का माल कम में खरीद लिया। तस्कर का काम क्या होता है? नंबर 2 का माल, बिना बिल के, बिना GST के, बिना कटिंग का माल जो लेते हो ना, तो बर्मा से जो आया वो खरीद लिया, तो तस्कर कहलाता है। आपकी शक्ति अधिक थी, आप ज़्यादा दे सकते थे, लेकिन आपने अपनी शक्ति को ह्रास करके थोड़ी सी, भैया चलो थोड़े में जा रहा तो मजे चलो छोड़ेंगे, ये तस्कर कहलाए। इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार दान देना, उत्साहपूर्वक आहार दान देना, ये सत्व नाम का गुण कहलाता है। उत्तमोत्तम द्रव्य का पात्र को दान देना चाहिए। अच्छा द्रव्य ढूंढकर लाना चाहिए, उसका दान पात्र को देना चाहिए। इसका नाम सत्व है। ये दाता के 7 गुण हैं। ये कितने गुण हैं दाता के? 7 गुण हैं। इस 7 गुण से युक्त जो होता है दाता, वही आहार दे सकता है। अब कौन आहार नहीं दे सकता? अभी बहुत सारे विकल्प आहार में आते हैं। महाराज ये व्यक्ति आहार दे सकता है कि नहीं, वो व्यक्ति आहार दे सकता है नहीं सकता, कौन आहार दे सकता है। अब इसकी चर्चा आचार्य कल बताएंगे कि कौन ऐसे 5 लोग हैं। और आप अपने अंदर देखना, यदि इनमें से कोई कमी है तो तुम आहार के देने के योग्य नहीं हो। भले जैन कुल में उत्पन्न हुए तो क्या हुआ? जैन कुल में उत्पन्न होने से आहार देने की पात्रता नहीं मिल जाती। जैन कुल में उत्पन्न होने के बाद यदि ये चीज़ें आज आपके अंदर हैं,
ये आपके अंदर दोष हैं तो आप आहार नहीं दे पाओगे। अब देख लेना, कल आओगे ना, पर आ रही है तो कल फिर मिलेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।